हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक स्टोरी टाइम है फिर से। ऑल्सो मेकअप ट्यूटोरियल इज देयर एज यूजुअल, बट दिस टाइम मेकअप ट्यूटोरियल मैं जैसे कि हम इंस्टाग्राम रील्स में देख रहे हैं, शलोम हालो इज वेरी मच पॉपुलर दीज डेज। मतलब डेफिनेटली शी इज पॉपुलर, बट उनका जो एक आइकॉनिक रनवे शूट है दैट इज बीइंग वेरी मच वायरल, रील्स पे रील्स आ रहे हैं। सो आई थॉट चलो ठीक है, उसी के ऊपर मेकअप ट्यूटोरियल कर लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम भी सुंदर दिख सकते हैं कि नहीं। फाइनली वी आर गोइंग टू यूज ब्रश दिस टाइम। ये सो वन ऑफ माई फ्रेंड, as she is very much into फैशन एंड फोटोशूट्स, राइट। ऐसे तो काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो मॉडलिंग, फोटोशूट, फैशंस में हैं, एंड दोज हु आर मेकअप आर्टिस्ट। तो वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज मेकअप आर्टिस्ट, ओके, वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर, द ओनली कंसीलर आई ट्रस्ट, आई कैन से। मेरी जिंदगी की गलतियां तो नहीं छुपाता, पर मेरे फेस का गलती जरूर छुपा देता है ये। मेरी जो दोस्त है वो ट्रेवल बहुत ज्यादा करती है, आई विल बी सेइंग ट्रेवल जंकी, राइट। एंड बात कुछ उन दिनों की है जब हम कॉल पे रात में 12 बजे बात कर रहे थे, जब उसने मुझे अपना ये स्टोरी बताया। उस दिन रात में मुझे नींद नहीं आया, सीरियसली गाइस। और शी वेंट टू नैनीताल, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसको ब्राइडल मेकअप करना था। नैनीताल, इट मीन्स कि क्या ही व्यू होगा उधर का। तो उस पूरे एरिया का बड़ा ही तबाही व्यू था। सो या, इट वॉज लॉट ऑफ फन। नाउ फॉर कॉन्टोरिंग आई विल बी यूजिंग दिस शैम्बर का लिपस्टिक। इसका काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टोर करने का है मेरे लाइफ में। सीरियसली आई डोंट लाइक एनी ऑफ द पाउडर थिंग। ये इतने अच्छे से फेस में ब्लेंड होता है ना कि आई फॉरगॉट एनी ऑफ द क्रीम बेस्ड कॉन्टोर और पाउडर बेस्ड कॉन्टोर। सो बहुत ही अच्छा रिसोर्ट एंड एवरीथिंग वॉज बर्क्ड एंड दे वर एक्चुअली लिविंग देयर लाइफ एंड आई वॉज बीइंग वेरी जेलस। ऐसा कुछ नहीं है, आई रियली लाइक दैट। ओके, मैं नहीं तो कोई तो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को फुलेस्ट। सो या, दे वेंट एंड बहुत ही अच्छे लोग थे। द अदर पार्टी वॉज ऑल्सो गुड। जब शादी वाला घर होता है, सो वी ऑल नो दैट वन थिंग इज वेरी मच कॉमन, विच इज लेट नाइट जगना। मोस्ट प्रोबेबली संगीत की रात थी एंड एवरी वन ऑफ द पार्टी वॉज वेरी मच बिजी एंड दे एक्चुअली ऑफर्ड कि रात हो गया है तो यू ऑल कैन स्टे, क्योंकि लेट नाइट थिंग था। तो एवरी वन वॉज सो टायर्ड कि एवरी वन जस्ट एडजस्टेड देमसेल्फ comforted in hotel rooms, जहाँ भी वेन्यू था शादी का, they all comforted over there। मेरी फ्रेंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों के साथ ना एडजस्ट नहीं कर सकती। she need her own comfort zone। now जितना मुझे कॉन्टोर बेस सब करना था मैंने कर लिया। now I will be baking with the help of loose powder, क्योंकि आई फील बेकिंग से जो हमारा मेकअप का लुक है वो 3x बढ़ जाता है और हम और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगते हैं। केक बेक करना नहीं आता है तो क्या हुआ, अपने थोबड़ी को ही बेक कर लेती हूँ मैं। देखिए, जो ब्राउन शेडोज हैं और एक डेप्थ है वो इस लिपस्टिक से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसके ऊपर भले मैं आई शेडो लगा लूँ। तो मेरी दोस्त ने डिसाइड किया चलो हम खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं, क्योंकि रोहित शेट्टी तो बुला नहीं रहे। तो मैं खुद ही अपने आप को चैलेंज दे देती हूँ और मैं निकल पड़ती हूँ अपने होटल की तरफ। बड़ा अच्छा डिसीजन दिया उसने, क्योंकि उस टाइम बज रहे थे रात के 1 या 2। और सबसे बड़ा चीज, उसका जो होटल रूम है वो शादी के घर से 6 किलोमीटर दूर था। एंड तीसरा बड़ा अच्छा चीज कि उतने रात में कैब भी नहीं थी। नेक्स्ट आई एम हैविंग मार्स का पैलेट। नाउ आपके लाइफ में एक पैलेट होना तो चलेगा, सीरियसली मैं बता रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है 50 पैलेट में इन्वेस्ट करने का, एक ही खरीद लो, क्योंकि वो खत्म नहीं होता और उसमें फिर फंगस लग जाते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। सो जिंदगी में बस एक पैलेट खरीदो और खुश रहो। तो आपको क्या लगता है, क्या वो निकली होगी अपने रूम की तरफ? बिल्कुल वो अपने रूम की तरफ निकली। और किसका, क्या उसने लिफ्ट मांग के गई? बिल्कुल नहीं, वो लिफ्ट मांग के नहीं गई। शी डिसाइडेड विद द क्रूज, मतलब क्रू मतलब ऐसे भी नहीं ना कि 15-20 लोग हैं, क्रू में सिर्फ आई गेस 5 पीपल वर देयर, ठीक है। शी डिसाइडेड कि चलो हम एक काम करते हैं, खतरों के खिलाड़ी खेलते हुए हम पैदल जाते हैं, हम पहाड़ी रास्ते में पैदल जाते हैं। तो मेरी जो बहादुर दोस्त थी वो चलने लगी अपने मंजिल की ओर, और उसने जो ऑफर था ब्राइड ग्रूम का उसको ठुकरा के लेट नाइट स्टे करने से बेहतर समझा कि मैं रात को 2 बजे पैदल पैदल अपने रिसोर्ट की तरफ चली जाती हूँ। मैं होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, भले मुझे वहां पे एक कोंटे में ही क्यों नहीं एडजस्ट करना पड़ता, मैं करती, पर मैं ये रिस्क नहीं लेती। वी विल बी अप्लाइंग हाइलाइटर हमारे चीक बोन पे। ऑल्सो आईलाइनर का बहुत बड़ा रोल है, बट उसको हम थोड़े टाइम बात करते हैं।
ना वो अपना अच्छा जियो पॉलिटिक डिस्कस करते करते जा रहे हैं, वेरी हैप्पी, एंजॉइंग द ट्रिप लाइक एनीथिंग। रात में उन लोग को पता नहीं क्या ही चिल मिल रहा था। एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट जब हम चलते हैं राइट, तो हमें पता चलता है ना कि हम चल रहे हैं, तो दो लोगों कैसे चलने का आवाज आता है, तीन लोगों के चलने का आवाज आता है, वी नो हमारे बगल में चल रहे हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई द फुट स्टेप्स राइट। तो वैसा ही कुछ उनके साथ हुआ। चल तो 5 लोग रहे थे, पर आवाज उन्हें 6 लोगों का आ रहा था। मेरी दोस्त बहुत चालाक है ये सब चीजों में, शी रियलाइज्ड एंड शी इज लाइक भाई पीछे नहीं देखना है, कुछ भी करना है हमें, वी मस्ट नॉट सी बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग। She was talking with everyone, geopolitics and all. Everyone was so surprised कि ये तो कभी बात ही नहीं करती है, ये इतना ज्यादा बात क्यों कर रही है। But thank God उस वक्त किसी ने ये चीज नहीं पूछा। And they were just walking and she can continuously hear sounding very heavy. They came अपने होटल, अपने रिसोर्ट में they came and the main gate was locked. Locked नहीं था, means it was not locked like locked. It was not opening. जाम कैसे हो सकता है? Everything was very fine. Now they are calling the owner of that hotel, मतलब रिसोर्ट, जो ओनर और मैनेजर whosoever जिसका भी नंबर था, they tried to contact. Groom was calling continuously, कोई पिकअप ही नहीं कर रहा है कॉल। आफ्टर हाफ एन आवर जो पर्सन है, जो भी मैनेजर थे, उन्होंने कॉल उठाया एंड ही वॉज समवेयर नियर द किचन एंड ही सेड दैट दरवाजा तो खुला है। एंड एज सून एज ही वॉज अबाउट टू गेट आउट, रिसोर्ट के गेट अपने आप आराम से खुल गया। जो पिछले आधे घंटे से जाम था वो अच्छे से आराम से खुल गया। लाइक हाउ वॉज इट पॉसिबल? देन वो रूम आए, सब आराम से चिल होकर बैठे। माई फ्रेंड स्टार्टेड शिवरिंग आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। शी आस्क्ड, क्या तुम लोगों ने सुना? देन दे ऑल वर लाइक, क्या तूने भी फील किया? एंड शी सेड कि यस। एंड दे ऑल वर लाइक, वी ऑल कैन हियर 6th foot step. Oh my god, I'm getting goosebumps. And they were like, we know like till 2 to 3 kilometer the footstep ने अपने को follow करा। And then इतना ज़्यादा hassle हुआ, half an hour they waited outside the resort and all those scene has happened. मेरी दोस्त को बुखार चढ़ गया, ठीक है, for I guess somewhere 1 week she was sick and this has happened. Then they shared with the person एंड उस मैनेजर ने, एंड whosoever the person was, I don't know, उसने बोला कि आपने इतने बार आवाज दी, इतना कुछ बोला, हमारे कान तक, हम जगे भी थे, हमारे कान तक एक बूंद आवाज ही नहीं आई। आई डोंट नो वॉट इट वॉज बट दिस एक्चुअली गिव्स मी चिल। और मेरी दोस्त बोलती है, बहन पहाड़ का तो कोई सीन है, ठीक है। So yeah, this was the story along with this makeup tutorial, makeup look, and at the end I like the makeup look. And the moral of the lesson is again, रात के 1-2 बजे पहाड़ में रिस्क मत लो। पहाड़ में क्या, अंधेरे में तो बिल्कुल ही रिस्क मत लो आप, ठीक है। कहीं पर भी जाने का मतलब बाहर निकलने का, इफ यू आर नॉट गेटिंग कैब और एनीथिंग, स्टे एट द प्लेस। वॉट इफ अगर कोई पीछे देख लेता? सबको ये चीज पता है कि पीछे नहीं देखना रहता है, एंड दे ऑल सेंस्ड इट। सबको ये चीज सेंस हुआ, सबको ये चीज पता चला, सबको ये चीज महसूस हुआ। बट द बेस्ट पार्ट इज कोई रिएक्ट नहीं किया, एवरीवन जस्ट इग्नोर्ड, लाइक दे न्यू दैट समथिंग इज देयर, बट वो इग्नोर कर दिए कि ठीक है, हमें नहीं पता आप कौन, आप मत जानो हम कौन। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।